कैसे हैं सब जी? ओके बच्ची। कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस टेक्निकल बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। आज सुपर ओवर में एक ऐसी सुपर पर्सनैलिटी आ रही है जो वाकई ही किसी तारीफ की मोहताज नहीं, एक सुपर हिट पॉलिटिकल सैटायर शो के होस्ट है, मल्टी डायमेंशनल भी हैं, इसके साथ साथ आर्ट्स और कल्चर इनके खून में है। दूर से देखें तो सलमान खान लगते हैं, करीब से गुल खान लगते हैं, यही हैरानगी है। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम हारून रफीक। उनके पास अपना बादशाह सलामत है। नहीं, वो बादशाह सलामत है, ये बादशाह नदामत है। आपके ऑपोजिट जो बैटिंग करने आ रही हैं स्पोर्ट्स और शोबिज जर्नलिज्म में, उनका स्ट्राइक रेट आफरीदी से कम नहीं, और फिल्म और टेलीविजन के ग्राउंड में भी उन्होंने छक्के मारे हुए हैं। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम आलिया रशीद। आलिया जी वेलकम टू द शो। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आप टेस्ट मैच तो सालों से खेल रही हैं, आज सुपर ओवर में कैसी इनिंग खेलने वाली हैं? T10 या T20? T20 खेल लेते हैं क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है ना। हाय हारून साहब, अपनी पिच पे तो आपका विनिंग रेट उतना ही है जितना पाकिस्तान टीम का शारजा की पिच पे है। आज सुपर ओवर की पिच पे क्या करने वाले हैं? मिसबा वाली टिप टिप या मोहम्मद आसिफ वाले छिक्के? मेरा ख्याल है अफरीदी वाली बूम बूम। तो फिर तू आ गया। हारून जी, अगर आप अपने नौरत्नों के साथ हमारी शाही महल में तशरीफ लाते तो आज इस सुपर ओवर की तेज पिच पर हारून 11 और तैमूरी नाइट राइड्स में तेजदार कांटेदार मुकाबला होता। खुदा हम न्यूट्रल अंपायर के साथ खेलने के कायल नहीं। इस बात के जवाब में मैं एक ही बात कह सकता हूँ जी, वो मैं कल्ला ही काफी। आलिया जी, जब एक खिलाड़ी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो क्या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी अपनी बीट बदल देते हैं? नहीं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है उनको अगर बीट दूसरी दी जाए तो वो दोनों कवर करने के अहल होते हैं। अच्छा, हाँ, स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, पीएम को भी कवर कर सकते हैं। हाय बादशाह सलामत की तरह तुसी भी ना कुछ छड़ना। आइए जी, सुपर ओवर का आगाज करते हैं। हुसैन बख्श गुल्लू 40 साल तक रियाजत करने के बाद लाइमलाइट में आए। आप इतने अरसा कहां बनबास काटते रहे? देखिए, बात यह है कि तकरीबन इतने ही वक्त के बाद मैं भी आया। मैंने जो कुछ किया, जितनी मेहनत की, अगर कुछ पढ़ा, कुछ देखा, कुछ लर्न किया, तो वो अपनी तफरीह तबा और जमालियाती हिस्स की तस्कीन के लिए किया। लेकिन अब वक्त इतना लग गया और उस वक्त के साथ साथ जब चीज़ें पॉलिश होती जाती हैं फिर लोगों को नज़र भी आती हैं। तो वो कहते हैं कि ये नहीं देखते किसकी है रियाजत कितनी, लोग आसानी को आसान समझ लेते हैं। हाय हारून साहब, मुझे ये बात बताएं कि पॉलिटिकल सैटायर शो का होस्ट बनने से पहले फार्म हाउस का होना जरूरी है या फिर बाद में? देखें, जहाँ तक ये फार्म हाउस वाली बात है तो इसका ताल्लुक मीडिया से नहीं है, इसका ताल्लुक तो आपकी अपनी ज़रूरियात से। हाँ, तो आप तो जब भी बनाना चाहें तब भी बनाएं। और मैं ये मतलब है आपने बना लिया। एक होस्ट ने मज़ाफ़ात में बना के फार्म हाउस जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। बादशाह, लेकिन पसे पर्दाए तशहीर फार्म हाउस तूने मेहनत के निशानों को तो देखा होता। बहुत अच्छे। हारून को जिंदान में डालकर आलिया को काफी पेश। नहीं, ये असल में उस फार्म हाउस में गए थे, वहां पानी वाला तालाब था, ये वहीं के हैं। वसी शाह, जुनैद सलीम और आफताब इकबाल, ये तीनों इस जॉनरा की वेल मछलियां हैं। इन तीनों के होते हुए आपको समंदर में तैरने की जगह मिल गई? देखिए, ये तीनों मछलियां इस कदर शानदार शख्सियात हैं कि यही वो मछलियां हैं जिनकी वजह से ये पॉन्ड इतना बड़ा हुआ और इसमें हम जैसे लोगों को भी आने का मौका मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है इसमें। अरे वाह, क्या बात। खुदा हारून की बात सुनकर हमें अबुल असर
हफीज जलंधरी का शेर याद आ गया। कौन सा? हफीज अहले जुबान कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर आपके सामने एक पाया कर दिया जाए तो आप मान जाएंगे। ये मेरा सीटी स्कैन कैसे हो गया? नहीं, ये आपका सीटी स्कैन नहीं, आपके पीटी स्कैन से पता चला। हारून, आलिया रशीद, आपने हमारे शीश महल में कदम रंजा फरमा कर हमें जो खुशी दी है, इसके इजहार के लिए नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अर्जमंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बबीता कपूर बनने के लिए तैयार है। साजिंदो, लेट्स द म्यूजिक प्ले। साजिश बनो कभी तो कभी साइफर बनो, मफरूर रहो वापसी पे सैनिटर बनो। साजिश बनो कभी तो कभी साइफर बनो, मफरूर रहो वापसी पे सैनिटर बनो। आहा हा, आहा हा, ओ आ आ ओ। दर्दों के पहले तुमको सहारों पे ले चलूं, जाते होते मैं माली खसारों में ले चलूं। आओ हारून आओ। तुम चाहे तो तिहाई से भी जीतो इंतखाब, फिर भी ना कर सकोगे मेरी जान एहतिसाब। तुम चाहे तो तिहाई से भी जीतो इंतखाब, फिर भी ना कर सकोगे मेरी जान एहतिसाब। आहा हा, आहा हा, ओ आहा आ ओ। बैरूने मुल्क बैठे बीमारों में ले चलूं, जो हो गए बरी इन्हीं सारों में ले चलूं। आओ हारून तुमको सितारों में ले चलूं। आलिया जी आपको मैं बहारों में ले चलूं। आओ हारून आओ। भाई बहुत, अरे वाह 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 वाह। भाई बहुत खूब, बहुत अच्छे। बादशाह नजाकत बहुत खूब। आलिया जी, ये जो पृथ्वीराज से एकदम से बबीता वाली ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इस पे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है? दाद देनी चाहिए। कमाल महारत का इन्होंने मुजाहरा किया है और अंदाजा हो रहा है कि गाते कितना अच्छा है। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई हूँ सीरियसली। नहीं, इन्होंने सिर्फ अपनी बादशाहत एक्सपोज की और कुछ नहीं किया। और वो भी खुले टीवी पे। क्या मुझे तो लग रहा था कि आप शायद इन पे कुछ हरासमेंट का इल्जाम लगा
नहीं, मुझे बस एक एहसास था कि मैं तैयारी के साथ नहीं आया, वरना रक्स तो आपने बहुत खूब किया। वाह वरना वो कह रहे वरना मैं छठे तैयारी नानी में आया। बंदूक के जी। ठीक है। हाँ जी, कैसा मैं- 200 डेढ़ का कोट पाया आई थी। आज हमारे मेहमानों में ना ही कोई अदाकार है ना ही कोई सिंगर। आप यहाँ क्या करने आ गए? एक रोगनी नान के एवज पूरा शो करने वाले भट्ट, मुझे लिमिटेड करने की कोशिश मत करो। ओह। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं बेयक वक्त 6-7 हलकों में जीतने की सलाहियत रखती हूँ। अच्छा। और अपने हल्के में मैं इसलिए जीत जाती हूँ, मैं वहाँ हल्के हल्के काम करती रहती हूँ। हारून जी। आलिया को तो मैंने ग्राउंड और निगार खानों में देखा है, तुम कहाँ ज़ेरे ज़मीन रियासत करते रहे? अच्छा, मैंने भी आपको 1-2 बार देखा है, लेकिन बालों से मुझे लगा कि मोटर ठीक होने के लिए पड़ी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਬੰਦ कर। जानते हो बट जी। आलिया के करियर का डेब्यू मेरे हाथ हुआ था। हैं? हाँ, उन दिनों मैडम मलका तरन्नुम मनूर जहाँ बहुत मसरूफ थी, अरे। इसलिए उनके पास तो टाइम नहीं था, तो फिर इनके ब्रेक थ्रू के लिए ना मुझे ही पहले इंटरव्यू देना पड़ा। अरे अल्लाह। बोलती क्यों नहीं आलिया? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये शबाज गिल वाली खामोशी कब तोड़ोगी? कब बनोगी आजम सवाती? मेरे में वो हुनर नहीं है। थोड़ा सा तो टैलेंट होना चाहिए। ये तो जो भी कह रहे हैं, लेकिन अहमद आपको पता है कि मुझे बड़ा ऑनर फील हुआ जब मैंने पहली दफ़ा मैडम नूरजहां का इंटरव्यू किया, जी, जी। मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा का। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मैं उनकी बहुत डाई हार्ट फ़ैन हूँ। ज़ाहिर है हर अरे। पाकिस्तानी है मेरे ख्याल में, लेकिन एक बहुत अजीब सी बात थी कि ना हम पहले डरते थे उनके करीब जाते हुए। उनकी इतनी माशाल्लाह पर्सनैलिटी ऐसी थी कि थोड़ी घबराहट होती थी कि डांट वांट ना पड़ जाए। तो जब आप करीब जाते हैं उनसे बात करते हैं तो वो इतनी सॉफ्ट, इतनी पोलाइट और इतनी मोहब्बत से उन्होंने मुझे इंटरव्यू भी दिया। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा एजाज़ मुझे हासिल हुआ, हमारे के ज़ेरे तमाम ही नुसरत फ़तेह अली खान साहब और मैडम नूरजहां का शो हुआ था जो मैंने कंडक्ट जी किया। जी, अलहमरा में। अलहमरा में Yes, yes, yes. वहाँ पे मुझे ऑनर हासिल हुआ, तो बहुत सोबत रही उनके साथ भी और बड़े आर्टिस्टों और दूसरों के साथ भी। आप बजा फरमा रहे हैं। नहीं नहीं, ये उनके बाहर साथ खड़ी होकर टिकटें बेच रही थी। टिकटा नहीं सिकटा भेज रही। माशाल्लाह आपका शो बहुत हिट हो गया है, लेकिन जब तक मुझे नहीं ना बुलाओगे उसमें बरकत नहीं पड़ेगी। सिर्फ बुलाना तोड़ने की कोशिश ना करना। अच्छा, बात यह है, देखिए, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये सच्ची बात है कि सब फनकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन लिटरली मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। अरे, क्या थैंक यू। हम सब, मेरा ख्याल है। लव यू मेरी जान, लव यू। और ये तो आप जानते हैं कि मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का ये सारा काम है। हारून, जी। बाखुदा अगर नुसरत तारा तुम्हारे शो में गई तो हम इसे उस दीवार में चुनवाएंगे जहां लिखा होगा क्या? यहाँ थूकना मना है। बादशाह सलामत सही गल दसो, ਤੁਹਾਡੀ दीवार ते लिखिया बाहर थूकना मना है। बहुत अच्छे। ਤੁਹਾਡੇ नीच महल च मैं बहुत बारी गई। उसी शीश महल में तुमने गाया था, सहेली तेरा बांगपन उड़ गया, आईना तोड़ दे। मरे तेन ते लुट गया भी नहीं कहना आंदा। असल च हरून भाई ਇਹਦਾ महल भी एक मरले दा। मैं पूरा गाना गाता, मेरे को 3 मूवा नहीं हुई। दिल्ली तेरा बागमन लुट गया, इधरों दा बल्ब टुट गया, इधरों दे भांडे डिग गए। वैसे हारून, मोइन कुरैशी और शौकत अजीज की तरह अचानक आप कहाँ आ गए हो? हालांकि मैंने तो कभी आपको पार्क टी हाउस में भी नहीं देखा। अरे वाह, आप जाती है पार्क टी हाउस? मैं पार्क टी हाउस की रौनक हुआ करती थी। अच्छा जी, नाजी साहब और दीगर साहबी मुझे देखकर खिल जाया करते थे। आहा। पार्क टी हाउस में अदीबों और सहाफ़ियों में मेरा वही मुकाम था जो कभी पीटीआई में जहांगीर तरीन का हुआ करता था। इसका मतलब है बिल आप दिया करती थी? एब्सोल्युटली यस। अच्छा, वैसे मैं जाता रहा हूँ पार्टी हाउस में, मैं गया हूँ मुतअद्दिद बार, लेकिन आपको नहीं कभी देखा मैंने। मैं छुप जाती थी। मैं क्या, मैंने हारून दे खजाने ना मिल जाए। जानते हो बट फैज की नुस्खा है वफा, और फराज की जाना जाना की पब्लिशिंग में मेरा बड़ा अहम रोल था। अच्छा। असल में फराज मुझे ही जाना जाना कहा करते थे। मैं जब भी वहाँ जाती थी वो मुझे कहते थे जाना, मैं कहती थी नहीं जाना।
और फिर फैज से हाय का नुस्खा लेते। और फिर हाय हाय करती घर चली जाती। बट तुम्हें क्या पता, जिन दिनों अहमद फराज ने दर्द अशूब लिखी थी, उन दिनों अशूबे चश्म फैली हुई थी, और मैं उन दिनों अशूबे खस्म में मुब्तला थी। अशुभ खसम की होता है? कबीर आम खान से पूछना। मुझे जॉन एलिया के अलावा सारे ही शायर ना खसम लगते थे। ये आपकी को अपनी रस्म है। मेरे दिल के तार छेड़ दिए हर। ये जॉन एलिया के साथ इतनी रियायत क्यों है? ये मीना कुमारी और मैं दूर की सौतन थी। अच्छा। इसी हिसाब से जॉन एलिया मेरे दूर के देवर हुए। दूर के देवर सुहाने। दूर के अस्सलाम वालेकुम बट क्या हाल है? मैं ठीक हूँ मादर भाजी, मैं तुहानू पहचाने नहीं। पहली बारी तो तुसा ने शो चाया माई सेल्फ फुआद राणा पोठोहारी। ओ तो पोठोहारी राणे होते हैं? मेरा राणा जाना लगा रहता है उधर। एक्चुअली बट सब मसला है वे कि पानी बिजली लोड शेडिंग ते राणा किसी जगह ते भी पाए जा सकते हैं। हाँ है भी है। बहुत ही कीमत पर झूठा हरिसा खाने वाले बट मेरे मुंह की बात छीनी। हमें ड्रैक मत करो, हम यहाँ आलिया जी और हरून से मिलने आए हैं। अच्छा भाई मुझे बताएं, सैटेलाइट फोन नमा इंसान कौन है आपके साथ? मैं हूँ लिटिल मास्टर साशे तेंदुलकर। साक्षी तेंदुलकर जी जी पाड़ के ते शैम्पू के तौर पे इस्तेमाल भी किया जा सकता है। गल है कि हरून साहब तुसा की तक इतनी खुशी हुई है और खसूसी तौर पे ਤੁਹਾਡੇ अगे टेबल नहीं है ते काफी स्मार्ट लग रहे हो। पता लगा ਤੁਹਾਡੇ को पेंट भी है। और वाकई हकीकत गल है, अक्सर बंदे बाद चो गल्लां करदे ने टेबल दे पीछे कच्छा पा के बैठे और अपनी डाइट का खसूसी तौर पे ध्यान रखना किधरे हौली हौली सलीम अलबेला ही ना हो जाना। असल च बट साहब मैं तुसा की गल दसा, पता है मैं चक्कर क्या लाया तुसा ने शो च? क्यों? जिस तरह राणा फौज सीनियर ने अपनी लीग बनाई है लाहौर कलंदर, उस तरह मैं अपनी लीग बनाई है गोली अंदर चूहा जलंधर। ये कहा कि क्रिकेट टीम है। लो जी बट जी इस गल तो साबित होया कि तुसा क्रिकेट को इतना ही जान दे हो जितना कप्तान जोग्राफिया की जानदा है। मेरी जान है, मेरी जाती लीग है TSL। TSL जी ट्रांसजेंडर सुपर लीग। ते ए माड़ा ओपनर है। अच्छा इतना बोतल भी खोल ली। बस मेरा कौमी टीम में सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद बाबर आजम की खैर नहीं। बाबर आजम का तो पता नहीं, बस क्रिकेट की खैर नहीं। मरे तेन यारकर बजना तो तेन बाउंसर बजना। लेकिन कॉन्फिडेंस तो ऐसा होना चाहिए। ये मार खाना लाई। ये सर सब्ज बेवा कौन है? बच्चे फ्री नहीं होना है, हरे रंग दी है एदे उत्ते पैदल फिरन नाल बंदे दा ब्लड प्रेशर ते शुगर कंट्रोल रहंदी है, समझ? आलिया जी तुसा ने पाकिस्तान दे और पाकिस्तान तो बाहर बहुत वड्डे क्रिकेटर्स दा इंटरव्यू कीता है जी। मैं चाहना तुसा माड़ी टीम को भी प्रमोट करो। ठीक है। लोकां की दसो, क्योंकि जितनियां कुर्बानियां फुआद राणे ने दित्तियां ना टीम वास्ते उस तो ज्यादा ते मैं दित्तियां जी। क्या किस किस्म की कुर्बानियां दी आपने? देखिए आलिया जी, अगर मैं चाहता तो मैं जाती तौर पे लॉन दे कट पीस दा फटा ला सकदा। मैं अपनी जिंदगी दी जमा पूंजी सारी लाई है ट्रांसजेंडर सुपर लीग ने अपर। अच्छा तो सब तक राणे फुआदे ने तो रखा सी ना आकब जवेद की कोच, मैं भला बैटिंग दा कोच कैसा रखा? कैसा? महक मलक की। महक की। और बॉलिंग दा कोच भला कैसा रखा? कैसा? तारक टैडी की। और मैच ग्राउंड च नहीं मौत दे खूते होने। और ਇਹਦੀ जी बीवी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ कि मेरा बंदा ते मौत दे मुंह चों पैसे कमा के ले आंदा। ये लीग भी क्या नजम सेठी साहब ने बनाई थी? ना 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 अलमास सेठी ने। आलिया जी मुझे एक बात बताएं जी। क्या राणा फैमिली को क्रिकेट में वही मकाम हासिल है जो मौसीकी में पटियाला घराने या शाम 84 घराने को है? दोनों बहुत मोअज़्ज़ज़ घराने हैं मौसीकी के जिनसे आपने उनका तक़ाबुली जायज़ा लिया है। लेकिन मुझे एक शिकायत है एक आर्ट लवर के तौर पर कि इन घरानों ने अपने इल्म को अपने तक महदूद रखा है। हाँ। लेकिन
राणा फैमिली जो है वो उसको फैला रही है। आपको पता है जिस तरह वो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, अभी लेडीज का उन्होंने वुमेन क्रिकेट पे शुरू किया है, बच्चों का शुरू किया अरे है, वाह। तो बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। हमारी जितनी भी ये जो लीग्स हैं, हमारी जो फ्रेंचाइज हैं PSL की, उनमें सबसे ज्यादा काम जो है बुनियादी तौर पे क्रिकेट के फरोग के लिए जिसने किया है वो लाहौर कलंदर है। हाँ, तो इसका मतलब है कि आतिफ राना साहब को बड़े गुलाम अली साहब का खिताब मिल सकता है। वो सीरियस हो जाएंगे ना, उनसे मजाक करें, वो आ जाएंगे यहाँ पे वो गाने के लिए और बड़े गुलाम अली खान को रेप्लिका बनने के लिए। तो क्या राणा फैमिली में आप रजिया सुल्ताना है या झांसी की रानी? नहीं, मैं तो बहुत एक मामूली सी खातून हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, और फैमिली में ज़ाहिर है मैं उनकी भाभी हूँ। जी जी। तो उसकी वजह से प्यार मोहब्बत, हम बहुत क्लोज हैं आपस में। हम बहुत ख़वातीन जो सुन रही हैं इस वक्त उनको शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन मेरा ख्याल है जितना अच्छा मेरा ससुराल है शायद ही कोई औरत इतनी खुश नसीब हो जितनी मैं हूं। आए, और एक इनका ससुराल था, ऐसे कहने कि मेरे ते तवीज कर दी थी मेरी सास। पुराने जख्मों को मत पूरे दो बट झांसी की रानी को कैरियर का पहला झांसा हमने दिया था, लेकिन हमको अपनी गलती का फौरन एहसास हो गया था। झांसी की रानी के रूबरू हमने जाकर यही कहा, झांसों की गुस्ताखियां माफ हूं। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਰੇੜੀਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੈਂਸੋਂ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਮਾਰ। कई बज जाएगा छोटी सी भैंसों के बाद। मैंने मतलब ब्रेक के बाद अभी आ रहे, आप देख रहे हैं सुपर। एक मिसरा अधूरा है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर। और एक सेल्फी मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। आगा माजिद और सलीम अलबेला की जोड़ी में लक्ष्मीकांत कौर है और प्यारे लाल कौन है? देखिए, इन दोनों की जोड़ी में लफ्ज प्यारा अगर आप निकाल दें तो दोनों लाल है। अच्छा, अगर आप इसमें से प्यारे निकाल दें तो माशाल्लाह जेड़ा पन्नो लाल है। और उन दोनों में मैं ये समझता हूँ जो क्वालिटीज़ है ना, लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की एक अपनी जगह है मौसीकी में, लेकिन भारत में भी आज तक, जैसे ये भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आज तक कोई एक भी कमेडियन ऐसा पैदा नहीं हुआ जैसे हमारे पास। अरे वाह, क्या बात। आलिया जी, क्या वसीम अकरम और शुएब अख्तर भी फ्लैम्बॉयंट थे? ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा। अपना उनका एक अपना ग्रेंजर था, और वसीम अकरम तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने इससे बड़ा बॉलर पैदा नहीं किया कोई किया, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और शोएब अख्तर जो हैं उनकी स्पीड आपको पता है दुनिया में फास्टेस्ट बॉल उन्होंने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना उनमें पोटेंशियल था उसको उस तरह उन्होंने यूज़ नहीं किया। कुछ उनकी इंजरीज भी बहुत ज़्यादा रही, और लेकिन दोनों आज तक लोग पागल हैं उनके पीछे। आप कहाँ हैं, आप लोग यहाँ से निकले तो जाके देखें, क्रिकेट में बहुत फॉलोइंग है शोएब अख्तर के बारे में। तो कहा भी जाता था कि द बैड बॉय ऑफ क्रिकेट के आते थे और डर जाते थे लोग। क्या हो, शोएब अख्तर आ गया भाई। बस उनसे गलती होगी सियासत में नहीं आए, वरना वो भी छोटे छोटे कप्तान थे। आलिया जी, जैसे क्रिकेटर्स पे मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम लगता है, कमेंटेटर्स पे भी इल्जाम लगता है? एक्चुअली इल्ज़ाम की बात तो नहीं अभी वसूख से कही जा सकती, लेकिन आप यकीन करेंगे कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो कैमरामैन हैं, जी जी, वो उन पे भी चेक रखा जाता है, बिकॉज वो पिच की कंडीशन आपको पहले बता सकते हैं कौन कोई, क्योंकि वो सब एक जगह पे होते हैं। तो वो ये बता सकते हैं कौन सा प्लेयर खेल रहा है, कौन सा वार्म अप हो रहा है, कौन सा नहीं। तो वो भी खबरें दे सकते हैं उनको जो मैच फिक्सिंग वगैरह करते हैं। नहीं, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन लाला अमरनाथ जो बहुत बड़े क्रिकेटर और कमेंटेटर भी थे, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ले, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नजर अपना पुत्र ही आंदा सी, महेंद्र अमरनाथ जी। और उनका वो जुमला होता था, वेल डन माय बॉय, वेल डन। वो सारी बातें करके तारीफ अपने बेटे की बहुत ज्यादा करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। वेल डन माय बॉय, वेल डन, कढ़ाई मेरे पुत्र ने बनाई। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਲ ਡਨ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। अभी यहाँ क्योंकि बात हो रही थी इस हवाले से कि जो कमेंटेटर्स होते हैं वही पार्टी बदल लेते हैं या क्या करते हैं, ये क्या नहीं करते। इसी तरह हमारे सहाफ़ी हज़रात के बारे में भी ये कहा जाता है, ये सारी बातें। तो एक शेर है कि अगर ये तुम नहीं बिकते तो कौन बिकता है, अगर ये तुम नहीं बिकते तो कौन बिकता है, अगर ये तुम नहीं लिखते तो कौन लिखता है, देखता हूँ जो दार से
तो शाह के पहलू में अगर ये तुम नहीं दिखते तो कौन दिखता? हाय हाय हाय, क्या बात है। हारून साहब, आपको शायरी से बहुत रग़बत है, मुझे बताएं, नंगे पांव छत पे आने वाली हमसाई को कौन सा शेर सुनाते थे? मेरा ख्याल उसके लिए बेहतरीन शेर ये हो सकता है कि रात लहरा के चली है इसे आंचल कर दो, तो मुझे शाम का जलता हुआ जंगल कर दो। एक मिसरा अधूरा है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। हाय 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 हाय। और एक सेल्फी मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। अच्छा हारून, आप मुझे ये शायरी की रूह में बताओ कि लव लेटर और साइफर में क्या फर्क होता है? आपका मेकअप देख के मेरा रूह नहीं करता जवाब दे। इन्होंने थोड़ा जा रूह अफजा पे आओ, ताकि ना तो थोड़ी जी रूह बाहर आए तो मैं ना रूह लान। अपना हरून पापा, माड़ा एक निजी मसला पे चलना, जरा उससे मुतल्लिक में जरा थोड़ा गाइड करो। मैंने आपको दवाखाना बता दिया था। मैं तुसा की आख्या कि मैंने बैठे बैठे चक्कर आ रहे हैं। निजी मसला सुनो ते सही ना। तुसा सिर्फ है दसो कि जालिम महबूब की कदम सटन वास्ते केड़ा शेर सुनाना पैसी? अरे वफा की धूप को तरसेगा आदमी का वजूद, आहा, अदावतों के शजर को घना भी होना है। वाह तेरी वफा के कसीदे तो लिख रहा हूँ मगर वाह, मैं जानता हूँ तुझे बेवफा भी होना है। अरे हाय हाय हाय। जिसे हम जालिम महबूब कहते हैं, असल में वो न्यूट्रल महबूब होता है। वैसे आपस की गल है, मोहब्बत तो काफी ना आशना लगी है नुसरत आरा। असल विच जेड़ा महबूब है ना हरून पापे, वो न्यूट्रल नहीं हुंदा। महबूब हुंदा यो है जेड़ा डंडी मारे ते इधर उधर वेख के मशूक दे सिर च डंडा मारे। वैसे तेरी इस गल तो ना साफ पता लग गया कि फैज साहब ने तेरे बारे च लिखिया सी। क्या? जुत्ती मेरी जांदी है पहाड़िए दे नाल ते पौला मेरा जांदा है डोगरे दे नाल। एक मिनट जी, एक मिनट, शो ते हुंदा ही रहसी। गल सुनो जी, ए फैज पापे ने केड़े दिहाड़े फरमाया सी? जिस महफिल में मैडम नूरजहां को फैज साहब ने वो नज़म दी थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। हाँ जी। हुण कोई गल की थी, मैं तोड़ दियांगी तेरी टांग। ਤੁਹਾਡੀ आवाज कट कट के आ रही, जरा माइक च गल करो। मोबाइल ना महंगा ले, मैंने उस मुसीबत च पाई। कभी सिर्फ शायरों की दावत भी की है और वहां से कभी ऑडियो या वीडियो लीक हुई है? एक मर्तबा जी एक शायर ने मेरी दावत कर दी थी। अच्छा। और जब मैं कुछ खाना लेने लगता था तो वो एकदम अपना कलाम शुरू कर देते थे, मैं फिर रुक जाता था। और वो जब तक खाना बिल्कुल ठंडा नहीं हो गया तब तक उनका दीवान ख़त्म नहीं हुआ। और फिर मैंने खाना शुरू कर दिया, तो जो अगली नज़्म उन्होंने सुनाई वो स्टार्ट ही यहाँ से होती थी। कहते हैं जी सियासत के बारे में। मैंने कहा जी सुनाएं, तो कहने लगे खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं। खाई जा रहे हैं, बार बार सालन पाई। और आपने जाते हुए कहना था मुशारा ठंडा था। आप दोनों की फिल्म पे बड़ी गहरी निगाह है। अभी हाल ही में द लेजेंड ऑफ मौला जट जो आई है, उसके बारे में आप लोगों के क्या ओपिनियंस है? मेरा ख्याल है कि हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में के कद में इजाफा हुआ इस फिल्म से, क्योंकि जो प्रोडक्शन का लेवल है वो बिल्कुल हॉलीवुड से भी कम नहीं है। 15 साल में 2 फिल्में डिलीवर करना, आपको लगता है एज ए डायरेक्टर ये एवरेज फीजिबल है कि नहीं? मेरा ये ख्याल है कि 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं, एक क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं और एक क्वालिटी पे। और बिलाल इज़ वन ऑफ दोज पीपल कि जो क्वालिटी पे बिलीव करते हैं कि आप क्वालिटी अच्छी दें चाहे आप काम कम करें। आलिया जी, दोनों वर्ल्ड कप सर पे खड़े हैं, मुझे बताएं इस पूरे वर्ल्ड कप में आप पाकिस्तान की टीम को कहां देखती हैं? सेमीफाइनल में तो डेफिनेटली पहुंचेंगे दुआ करनी तो पूरी करो, फाइनल भी जीतांगे इंशाल्लाह। और अगर बाबर आजम वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेके आ गए तो क्या एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनने वाली है हारून साहब? मेरा ख्याल है कि जो पार्टीज पहले बनी हुई हैं ना, उन्हीं में अगर ये लोग चले जाएं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इन लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये आइकन्स, इनको देख के लोग जो हैं वो इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल। इनको लड़ना आता है, इन्हें कोशिश करना आती है, बजाय और तरीकों से आने के। जैसे हम जानते हैं हमारे पॉलिटिशियंस जितने भी आए हैं पिछली 4-5 दिहाइयों में, वो किस तरफ से होकर आए हैं। चलो कम से कम हंसान वाले आ जान, काम ना करना हंसाई ते जानना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं सुपर लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी। बड़ी खिंच के शेप मारी हुई। एंड वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। हारून साहब, न्यूक्लियर एसिड्स के मामले में सबसे केयरलेस मुल्क अमेरिका है,
जी। हंसते बसते शहरों के ऊपर एटम बम गिराए हुए हैं। और अभी हाल ही में जो बाइडेन साहब के पास इतनी ऑडेसिटी है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मुल्क है। देखिए, मुझे ये लगता है कि अब उम्र का ना उन पर बहुत ज़्यादा असर हो गया है। हाँ। वो कुछ सठियाने वाली कैफियत में है। बिल्कुल, बिल्कुल। शायद उनकी मेमोरी इज़ नॉट सर्विंग हिम वेल। आप देखें, चेरनोबिल का वाक़या पाकिस्तान में नहीं हुआ, इंडिया में भी इस किस्म का वाक़या हो चुका है। इंडिया का एक मिसाइल भी चल के यहाँ आ चुका है कुछ अर्सा पहले। और हालांकि तो रास्ता भूल गया था। और उसके बाद अमेरिका ने जब जापान के ऊपर हमले किए और वहाँ पे एटम बम गिराए, तो मैं ये समझता हूँ कि वो वक्त था कि जब पूरी दुनिया को उनसे उनका एटमी जो प्रोग्राम है वो छीन लेना चाहिए था। इतनी गैर जिम्मेदारी। फिर नॉर्थ कोरिया है, बहुत से ऐसे वो मालिक हैं। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान तो बहुत जिम्मेदार रियासत है इस हवाले से। हाँ, नहीं और तुसी गल किदी कर रहे हो? जो बाइडन दी बड़ा मरीज दे हाथ वर्गा मुंह है ओदा, दफा कराओ उसको। है मुनाफिक के मुल्तान दे अंब खाई जाता ते बंब दे खिलाफ बोली जा रही और बुजुर्ग जी बेचारा कोट शोट पा के जो माइक दे के खलोंदा इंज ही लगदा मैं नाती तोती बिल्ली खलोती है। ते तमीज नहीं है तेरे बाजरे की राखी दिखाओ बाइडन की बात मत करो, उसका मुंह ऐसे है जैसे 12 नंबर जॉगर होता है। समझा सल्तनत अल्लाह दी जुतियां वाला। अच्छा, आपको आज मिलके मुझे एहसास हुआ है 12 नंबर से बड़ा भी होता है। अच्छा, इन्होंने जुती नहीं आती, जुती वाला डब्बा आंदा जी। तो अगर इमरान खान की बायोपिक रेहाम खान डायरेक्ट करें तो क्या वो रिलीज होगी या लीक होगी? मेरा ख्याल है उधर पोस्टर ते लिखना पैसी सिर्फ बालगों के लिए। छक्के खाए थे बड़े बल्लेबाज से, पैसे पकड़े थे मैंने सट्टेबाज से, मेरा कैरियर हो गया किल, जरा देख ले आके परवाने, मेरी कौन सी है मंजिल, हो ओ लो यार, आज फिर मम्मी आ गई है। फिक्र मत करो, पापा भी आएगा। ओ भाई, किसकी मम्मी हो? मैं एक ऑलराउंडर मम्मी हूँ। बड़ी मुश्किल से टीम में जगह मिली थी, लेकिन मैंने कॉलोनी में जगह लेने के लिए मैच फिक्स कर दिया। अच्छा, पहली चोरी तो पहले था, पहली फिटनेस ही पकड़ा गया। ओहो, फिक्सिंग नहीं, फिक्सिंग। मेरी इतनी थू थू लानत हुई और मैं मर गया, और मर के मैं अमर हो गया। एक मिनट, तुम जहर पी के तो नहीं मरे? नहीं, जहर पीने से मेरे जिस्म में एनर्जी पैदा हो गई, फिर अपना हाथ चट के मरे है। और मैंने रावी में छलांग लगा दी। ओ अच्छा, तो तुम फिर रावी में डूब के मर गए? नहीं, अगर पानी होता रावी में तो वाकई में डूब के मर जाती। रावी में तो पानी नहीं था, लेकिन मेरे छलांग लगाने से मेरे गिट्टे गोडे टूट गए। अरे, और मैं तकलीफ में यही गाता रहा, जे थुक दी रावी लंघ जावे, हयाती पण बाजी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़े ना, मैं पानी विचों सा नचोड़ना, जे थुक दी रावी लंघ जावे हो। अच्छा, बट साहब हेगा ते ऑल राउंडर है, लेकिन शागिर्द ताफू फैमिली दा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਮਰ। इन्होंने खबर जो क्यों कटिया भला? क्यों? उते सिगरेट इंज पीन लग पे। आलिया जी, आपके ख्याल में इस वर्ल्ड कप में हॉट फेवरेट टीम्स कौन कौन सी हैं? अंडरस्टूड है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी। इंडिया, पाकिस्तान। जहां टीमों की बात करें, आप दोनों ने भी अभी एक फिल्म टीम बनाई है,
जरा उसके बारे में तो बताएं, ये कैसे हुआ? फिल्म, चूंकि मैं फिल्म के बहुत जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हमारे गुजरे हैं उनको मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने उनके साथ काम किया। दादा नजरुल इस्लाम के साथ किया, आसिफ रजा मीर साहब के वालिद थे रजा मीर अंकल, बहुत मशहूर डायरेक्टर और कैमरामैन थे। उनकी आखिरी फिल्म थी अनहोनी, उसमें भी मैंने उनको असिस्ट किया। फिर नूर भाई को कसम और सरगम फिल्म में असिस्ट किया। बहुत सारे और डायरेक्टर्स को भी मैंने असिस्ट किया। तो बहुत अरसे से ये ख्वाब चल रहा था कि हमने फिल्म बनानी है। अच्छा। तो फिर ये 2 ख्वाब देखने वाले मिले तो बस उस पे काम शुरू हो गया। ये फिल्म का कीड़ा कहाँ से आ गया? और ये बहुत बहुत बड़े कीड़े हैं ये फिल्म। चलो फिर गल्ला ना करो, एक बार स्प्रे कर लो। मैं तो पता इन्होंने बहुत ज्यादा फिल्म का कीड़ा। मैं तो डरदी ना कोल ही नहीं जाती हरून साहब दे कोल। अच्छा। फिल्म बना लेंदे ने। अच्छा तारा, दिल तो करता आपको किसी आरे पे ले जाऊं। मैं तो 150 रुपये आ रहे दिल के सहारे किसी आरे तो जरूर ले जाना, एक मिस कॉल करो, आरे बाजार आ जाएगी। फिर मैनू आरे ला ले। देखिए, पैशन था मेरा कि मैं फिल्म जरूर बनाऊंगा, बिकॉज जो बेस्ट मीडियम है मीडिया के अंदर मुझे लगता है वो फिल्म ही है। तो हम अभी स्क्रिप्ट्स पे जिन पे काम कर रहे हैं और अभी कास्टिंग पे काम हो रहा है, वो एक बहुत ही शानदार फिल्म है जिसमें कॉमेडी भी है, अरे जिसमें सस्पेंस बहुत कुछ है, ट्विस्ट बहुत है। लेकिन इस सब में आपका रोल क्या है? जी, मैं फिल्म लिख भी रहा हूँ, सॉन्ग्स भी मैं लिख रहा हूँ, और तमाम प्रोडक्शन जो है और डायरेक्शन जो है वो आलिया जी देख रही हैं। क्या बात। और मेरा कंटेंट की हद तक जो है वो मेरी तरफ से। हाय 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 हाय, आलिया जी का तो आपको पता है एक्सपीरियंस, और आपका कंटेंट, इसका मतलब है ये टीम सुपर हिट कम से कम 50 तो बनाएगी, 50 फिल्में तो बनाएगी, हैं जी? जी, मेरा ख्याल है कि सेंचुरी करेंगे। अरे वाह वाह, माशाल्लाह। सुपर ओवर की दुआएं हैं आपके साथ। लेकिन एक प्रॉमिस आज से ले रहे हैं जी, पहली फिल्म प्रमोट करने सुपर ओवर पे आएंगे इंशाल्लाह। जी, वादा हो गया। हजरात, क्या यादगार इनिंग खेली आज सुपर ओवर में आप लोग। हमारी एक ट्रेडिशन होती है जो आज बरकरार है, पानी पूरी। लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसी ने वेखी मजल ये अजदा। हाय हाय लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी। जुल्फां दी झांकरां